अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर 3 है ऑन वेस्पर थ्योरी, और ये टोटली है अबाउट मॉलिक्यूलर शेप्स प्रिडिक्शन। और इसमें आज हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वन इज़ AB2, द सेकंड इज़ AB3। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होंगी, एक विद नो लोन पेयर, एक विद 1 लोन पेयर। और AB4, इसकी फर्दर 3 टाइप्स होंगी। ठीक है जी, एक AB4 विद नो लोन पेयर, एक AB4 विद 1 लोन पेयर, एंड द थर्ड इज AB4 विद 2 लोन पेयर्स। सो हम उसको कैसे लिखेंगे ई की फॉर्म में, जैसे जो मैं 2 लोन पेयर्स AB4 विद 2 लोन पेयर्स की बात करूं, उसको हम लिखेंगे AB2E2। इस तरह भी हम उसको लिख सकते हैं। तो हम इसको बाकायदा शुरू करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो वेस्पर थ्योरी पे हो चुके हैं, मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था, आई हैव एक्सप्लेन दैट के पोस्टुलेट्स क्या हैं वेस्पर थ्योरी के। ठीक है जी, और वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। एंड दिस सेकंड लेक्चर इज टोटली अबाउट रूल्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। सो आई रियली होप अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो आपको वो चीज़ें समझ आई हैं। तो आगे हम इनकी टाइप्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दैट AB2 टाइप। तो AB2 हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे। अब आपको पहली चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जो A होता है दैट इज द सेंट्रल एटम एंड B आर द बॉन्डेड एटम्स। सो यहाँ इसका मतलब सेंट्रल एटम एक है, वो होता भी एक ही है। ठीक है, सेंटर में एक ही एटम होगा, और बॉन्डेड एटम यहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे टोटल 2 होने वाले। इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो होंगे यहाँ पे 2। उनमें दोनों के दोनों क्या होंगे क्या होंगे, सॉरी, बॉन्ड पेयर्स होंगे। ठीक है जी, और इसमें कोई लॉन पेयर नहीं होगा। सो लॉन पेयर यहां पे एब्सेंट हैं, यानी कि 0 हैं। सो दिस इज विद नो लॉन पेयर। ये वाहद टाइप है AB2 इन वेस्पर थ्योरी जहां पे कोई लॉन पेयर नहीं है। बाकी सब में एक या एक से ज्यादा लॉन पेयर जो हैं वो हो सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो एग्जाम्पल्स को लिखने का होता है कि कौन से इसमें एग्जाम्पल्स आएंगी। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। जब हम कहते हैं सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स कि उसके वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एंड अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, सो सेकंड A इज द ग्रुप वेयर द सेंट्रल एटम विच इज A हियर विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है जी, सेकंड A की अगर हम बात करें, सो इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो आती है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। वो मैं यहाँ पे लिख रहा। तो इससे जो इसके हैलोजन के साथ सॉल्ट्स बनते हैं, लाइक अगर हम बेरिलियम की बात करें तो BeCl2 बनता है, MgCl2 बनता है, CaCl2 बनता है, और भी है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लिखना शुरू कर दूँ, लेट वी हैव एग्जांपल्स ऑफ बेरिलियम विद हैलोजेंस BeCl2, ठीक है, BeBr2, BeI2, बेरिलियम आयोडाइड। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम है, मैंने पहले भी मेंशन कर दी है, MgCl2, CaCl2। इसी तरह अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, सो मरकरी बेस में आ जाएगी HgX2। क्लियर, HgX2 मरकरी हैलाइड। और इसमें कैडमियम भी आ जाती है, ये सेकंड B के मेंबर हैं। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, दीज आर दी सेकंड B ग्रुप मेंबर्स। सो ये भी इसमें आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? ZnCl2 जैसे ये भी एक एग्जांपल है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आपने जाना, सिंपली आप कहोगे सर इतना मुश्किल बताई जा रहे हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम कैसे याद कर पाएंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और ये वाली, दीज 2 एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और एक और इसमें ऐड कर लें आप, CO2। इसमें हमारा जो है ना एक रूल या एक पोस्टुलेट भी डिस्कस हो जाएगा इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हुए। और इन 2 एग्जांपल्स में सिंपल है। अब पहली तो चीज़ होगी कि हमने इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर लिख दिया। ये पहली एग्जांपल में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा हूँ AB2 टाइप, पहली टाइप को, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। जो पहली दफ़ा वेस्पर थ्योरी को स्टडी कर रहे हैं, या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा जब भी करें, लेकिन बेसिकली आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ओके, सो पहले हमने ये इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर बता देना है, देन हमने एग्जांपल्स को देखना है कि कौन से इसमें आएंगी। अब हमने जो असल काम करना है, देखें हमारे पास ना 2 तरह की अरेंजमेंट होती है, मैं आपको रूल्स में भी बता चुका हूं। वो पहली कि हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखते हैं ना, हम लॉन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं। और जब हम
लिखते हैं उसकी मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है, या उसकी सिंपल ज्योमेट्री है उसकी शेप बनाते हैं, तो फिर हम लॉन पेयर को निगलेक्ट कर देते हैं। तो वो हमारे पास है एट द एंड, फिर उसमें जो भी एंगल होता है वो हम उसको बताएंगे कि ये एंगल आएगा। तो जो कि इसमें लॉन पेयर है ही नहीं, तो एक रूल ये भी था कि अगर लॉन पेयर ना हो तो ज्योमेट्री विल बी रेगुलर, और AB2 टाइप में लीनियर ज्योमेट्री होगी रेगुलर विद 180 डिग्री एंगल। सो सबसे पहले तो मैं तरतीब से चलूंगा। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कह दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, तो ये होगी लीनियर, दिस विल बी लीनियर। और जो हमारे पास इसमें मॉलिक्यूलर शेप बनेगी, मॉलिक्यूलर शेप, ये भी यहां पे लीनियर ही होगी। और लीनियर में एंगल कितना होता है जी? यस, 180 डिग्री, फॉर द सेक ऑफ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड बॉन्डेड एटम्स। तो ये तो हमारा मेन अजम्पशन थी ना कि सेंट्रल एटम के गिर्द जो बॉन्डेड बॉन्ड पेयर्स हैं या लॉन पेयर हैं वो अपने आप को मैक्सिमम अपार्ट रखते हैं टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम। सो ये हमने देखा। अच्छा, एक चीज और यहां पे बताता चलूं, जब हम कहते हैं कोई लॉन पेयर नहीं है, जैसे कि यहां पे कोई लॉन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर, और वो लीनियर है। और ऐसा जब होता है तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर शेप सेम होती हैं विद सेम एंगल्स। लेकिन जब लॉन पेयर आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में और मॉलिक्यूलर शेप में फर्क आएगा। तो आइए इसको बना लेते हैं। पहले मैं BeCl2 को बनाता हूं, यहां पे MgCl2 को, फिर CO2 को। अच्छा, इसमें एक BS लेवल पे आयंस भी चूंकि वो दे देता है, तो इसमें एक नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, ये भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आएगा और हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इनमें से हम एक एक्सप्लेन कर लेते हैं, BeCl2 या MgCl2। लेट वी एक्सप्लेन दिस BeCl2। तो अगर हम BeCl2 को एक्सप्लेन करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो पहले तो हमें लीवर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, वो मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाला। तो बाद में हम इसकी जो है वो मॉलिक्यूलर शेप बना देंगे, क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर तो है नहीं, तो सिंपल इसकी मॉलिक्यूलर शेप ये बन जाएगी। और द एंगल इज 180 डिग्री एंड द मॉलिक्यूलर शेप इज लीनियर एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले मेंशन किया हुआ है। इसी तरह अगर हम MgCl2 की बात करें, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बल्कि वो मेरा नहीं ख्याल कि बनाने की जरूरत है, CO2 को एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक हमने पॉस्टुलेट भी पढ़ा था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही कंसीडर करते हैं। सो हियर वी हैव 2 electron pairs between carbon and oxygen atoms. So here also 2 electron pairs between 2 atoms carbon and oxygen. लेकिन we will consider them single electron pair. So for the sake of convenience, यानी आसानी के लिए, और यही हमारी वेस्पर थ्योरी का एक पोस्टुलेट था। तो यहाँ पे एंगल will be same 180 degree. The geometry will be linear and it is proved on the basis of dipole moment as well. So ये सारी ज्योमेट्रीज हम किसी न किसी तरीके से इनको प्रूव कर देते हैं। तो इसका मतलब वेस्पर थ्योरी जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यस, सो हियर द अनदर एग्जांपल इज NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। सो यहाँ पे अच्छा, NO2 पॉजिटिव के ना 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो पहले आपको वो स्टूडेंट्स बनाने आने चाहिए। नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाती है ना, बनाती है, अच्छा चलो बनाता है, एटम कंसीडर करेंगे ना, 2 बनाता है एटम, नाइट्रोजन एटम बॉन्ड। तो अगर 4 बनाए तो पॉजिटिव चार्ज, 3 बनाए तो कोई चार्ज नहीं, और 2 बनाए तो नेगेटिव चार्ज। ये मैंने रूल्स ऑफ रेजोनेंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है जी चीज़ें। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे चला जाए, यानी ये, और ये डबल बॉन्ड O। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तीसरा जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट इज हियर N डबल बॉन्ड O, और यहाँ नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाए तो नेगेटिव चार्ज आता है। ये भी चलो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करनी शुरू कर दूं यहाँ पे। सो इसमें भी ज्योमेट्री हमारे पास ये, अगर इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, सब में ज्योमेट्री जो है वो हमें बिल्कुल लीनियर नज़र आ रही है विद 180 डिग्री ऑफ एंगल। सो दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो लीनियर
ओके, सो ये थी हमारे पास AB2 टाइप, इसमें इतना ही है बस। आगे बढ़ेंगे AB3। सो AB3 टाइप में आते हैं। AB3 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स यस 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे यहां पे 3। उन तीनों के तीनों को पहली दफा हम बॉन्ड पेयर कंसीडर करेंगे बिकॉज द फर्स्ट टाइप ऑफ AB3 फर्दर जो है वो विद नो लॉन पेयर है। तो यहां पे वो तीनों के तीनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स होंगे। मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को क्योंकि पहली दफ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें लॉन पेयर क्या होंगे, कोई लॉन पेयर नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। तो वही बात जो मैंने पहले बताई, सेंट्रल एटम ने 3 बॉन्ड बनाने ए ने, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमें थर्ड ए में जाना चाहिए। उसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना, वगैरह वगैरह, रट्टा मारे इनको तो फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बोरोन भी आई, बोरोन का हैलोजन के साथ BF3। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे बताना भूल गया, जो BeCl2 ना वैसे तो ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको हम गैशियस फॉर्म में लें तो फिर ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की सूरत में होगा यूं BeCl2, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। तो ये भी आपने याद रखना है एडिशनली। BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BeCl3 ये भी मॉलिक्यूल होता है, ओके। इसी तरह AlCl3 ये भी होता है। SO3 विद ये देखो ना, ये वो आ गया उसी तरह की एग्जांपल जैसे CO2 की थी, ये मल्टीपल बॉन्ड वाली, तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे ये भी ले लेंगे। अच्छा अब इसमें जल्दी से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, हाँ जी बोलें शाबाश, ये बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, रेगुलर ज्योमेट्री होनी है ये, ठीक है जी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर शेप सेम होने वाली है। सो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है इसकी वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। इसको ना हम ट्राइगोनल प्लेनर भी पढ़ते हैं, दोनों तरह ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर मैंने लिख दिया। और इसकी जो मॉलिक्यूलर शेप है, मॉलिक्यूलर शेप यस वो भी कितनी होगी, यही होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ऑलराइट, सो अब ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है, इसमें जो सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्डेड एटम्स हैं वो अपने आप को मैक्सिमम अपार्ट रखते हैं विद दैट 120 डिग्री ऑफ एंगल, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पे, तो देख लेते हैं इसको। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं ना तो साथ लाइक भी कर दिया करें, और जिन फ्रेंड्स को ज़रूरत होती है ना उनके साथ शेयर भी किया करें, मतलब जो वाकई ही सीरियसली इसको मतलब जिनको रिक्वायरमेंट है इसकी, है ना, समझ रहे हो ना, जिनको नीड है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें, उससे हमारा भी फ़ायदा है, आप लोगों का भी फ़ायदा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट AB3 विद दीज एग्जाम्पल्स। सो हम यहाँ से BF3 से चलो शुरू कर लेते हैं। सो BF3 यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल होगी, बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, तो हम इसको यूं बनाएंगे B फ्लोरीन, और ये मैक्सिमम अपार्ट है विद एंगल 120 डिग्री। अब इसकी ज्योमेट्री आपने कैसे शो करनी है, इस तरह ना डॉटेड लाइंस लगा देनी है यूं। ये डॉटेड लाइंस बेसिकली बॉन्ड्स नहीं होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको बॉन्ड समझ रहे होते हैं, ये जस्ट हम इसकी ज्योमेट्री को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए डॉटेड लाइंस लगाते हैं। ये इसकी ज्योमेट्री को शो कर रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं अगर ऊपर करके लगा दूँ तो ये हमें बेटर नज़र आएगा यहाँ से, ठीक है जी। तो इस तरह की ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है विद एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसी में मैं अगर SO3 को एक्सप्लेन करूं, इसमें जो कि मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, दिस AB3 विद दैट मल्टीपल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी, और हम इसको मानते तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर ही है ना, हाँ, तो जैसे CO2 में, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह की ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर विद दैट ऑफ 120 डिग्री ऑफ एंगल। सो आई रियली होप स्टूडेंट्स ये आपको AB3 विद नो लोन पेयर क्लियरली समझ आ गई होगी। इसी में ये हमने SO3 को एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। ये BF3 थी, ये SO3 थी, तो ये निस्बतन कम टाइम में भी हमने कर लिया और हमें ज़्यादा इजीली ये समझ भी आ गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं इसको लिखूंगा AB3, है ना, विद 1 लॉन पेयर, ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, या इसको थोड़ा एडवांस वे में हम यूं भी लिख लेते हैं, इसी AB3 को हम यूं भी लिख देते हैं AB2
E, इसका मतलब भी यही है, लेकिन यहां पे देखो मैंने ये नहीं मेंशन किया विद वन लॉन पेयर, क्योंकि E इज रिप्रेजेंटिंग द लॉन पेयर। अगर E2 होता तो 2 लॉन पेयर होते, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है AB3, लेकिन यहां पे हमें स्टेटमेंट देनी पड़ती कि विद वन लॉन पेयर। लेकिन अगर हम सिंपली लिख रहे हैं AB2E, तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसमें एक लॉन पेयर है। तो यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये होंगे यहां पे कितने जी, यस वो 3 ही होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर। उनमें से जो बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स ये कितने होंगे, 2, और एक इसमें क्या होगा, यस एक इसमें होगा लॉन पेयर। सो हियर वन विल बी लॉन पेयर प्रेजेंट एज वेल। सो अब यहां पे वही बात, सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखते हैं। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा जो यहां पे थी ट्राइएंगुलर प्लेनर, क्योंकि ये AB3 ही की आगे फर्दर टाइप है ना, AB3 विद वन लॉन पेयर या AB2E, बात तो वही AB3 की बात करें। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये क्या है, सॉरी, तो ये हमारे पास है ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है, लेकिन जो इसकी मॉलिक्यूलर शेप होगी दैट विल बी डिफरेंट। और क्या स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्री रेगुलर है, बिल्कुल सही समझे, रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे एक लॉन पेयर है, और जब भी लॉन पेयर आता है तो हम कहते हैं ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रही। तो जब ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर शेप में फर्क आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में हम लॉन पेयर को कंसीडर करते हैं, उसमें नहीं करते। तो ये यहां पे होगी बेंट, वी शेप्ड और एंगुलर, ये तीनों इसी के नाम है। और अगर आप एंगुलर ये वर्ड यूज कर लें तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर है। अब यहां पे जो एंगल है वो स्लाइटली लेस देन होगा 120 डिग्री, एंगल लेस देन होगा 120 डिग्री। क्यों होगा ये अभी हम देखते हैं। इसको यहां पे मैं करता हूं इरेज, और यहां पे हम इसको करते हैं एक्सप्लेन। सर आपने एग्जाम्पल्स बताई नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल्स ढूंढने का या डिस्कवर करने का भी हमारे पास एक तरीका है। क्या, अब ना लॉन पेयर का मतलब है कि सेंट्रल एटम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, वो एक लॉन पेयर जो होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होते हैं ऑन द सेंट्रल एटम, और 2 उसने बनाने हैं बॉन्ड। तो जब उसने 2 बॉन्ड बनाने हैं, वो सेंट्रल एटम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर वो 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्डेड एटम के साथ शेयर करेंगे। मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। लाइक हमने अगर कहा है ना कि AB2E है, तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े होने चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो उसके ऊपर पूरा लॉन पेयर बच गया जो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन ने बनाना है बॉन्ड, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। मेरा ख्याल है कि अब मैंने थोड़ा बेटर आपको समझा दिया है ना, समझ आ गया होगा। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहां पे होंगे, 4th में कार्बन, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाती है, कोई लॉन पेयर नहीं रखती। सिलिकॉन, वो भी 4 बॉन्ड बना लेती है, कोई लॉन पेयर नहीं छोड़ती। हाँ, जो उससे आगे एलिमेंट्स हैं जिनमें डी सबशेल इन्वॉल्व हो जाता है, उनमें लॉन पेयर हो सकता है, जिसको डी शील्डिंग हम डी सबशेल कहते हैं, अगर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो। चलो अगर नहीं आते तो सिंपली सीख लो। हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, GeCl2, दैट इज द एग्जांपल हियर, जर्मीनियम हैविंग 1 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। स्टेनस क्लोराइड, SnCl2, टिन क्लोराइड भी हम इसको पढ़ते हैं। ये एग्जांपल हमने एक्सप्लेन करनी है। एक मल्टीपल बॉन्ड वाली भी ले लेते हैं, और वो क्या है, SO2, यहां पे भी एक लॉन पेयर होता है, तो ये एग्जांपल भी हमने यहां पे एक्सप्लेन करनी है। सो हियर वी हैव 2 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन SnCl2। तो कैसे, देखो अब इसमें इसकी 2 ज्योमेट्रीज बनेगी, एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वाली और एक मॉलिक्यूलर शेप। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो तो एज सच ऐसे ही होगी जैसे यहाँ पे हमने इसकी यहाँ पे बताई थी, वो ट्राइएंगुलर प्लेनर ही है, तो वो तो ऐसे बन जाएगी Sn, ये आ गया यहाँ पे लॉन पेयर, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो हम वही एंगल कंसीडर करके चल रहे हैं कि 120 डिग्री ही होगा। लेकिन हम ये जानते हैं जो लॉन पेयर है ये वाला, ये ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। ये हमने पढ़ा था ना, लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ी कम हो जाती है, और बॉन्ड पेयर सबसे कम होती।
तो यहाँ पहले सब में बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ रही थी, लेकिन यहाँ पे लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन मौजूद है जो कि ज्यादा है। तो ये जो दो एटम है जब उन पे रिपल्शन ज्यादा होगी इन बॉन्ड पेयर्स पे, तो ये आपस में थोड़ा क्लोज आ जाएंगे, क्लोज। सो क्या होगा, हाँ, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी जो यहाँ बॉन्ड एंगल है वो कम होगा और ये होगा लेस देन 120 डिग्री, और इस शेप को हम बोल रहे हैं क्या, एंगुलर शेप, है ना। वैसे मुझे इसकी दो स्ट्रक्चर बनानी चाहिए, लेकिन मैंने एक ही बना के इसमें एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये जो डॉटेड लाइंस हम लगाते हैं, ये आपको पता है हम क्यों लगाते हैं? यस, ये हम ज्योमेट्री को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए लगा देते होते हैं, ये वाली डॉटेड लाइंस, ठीक है। सो दैट इज अबाउट SnCl2, सेम फॉर दैट ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये है तो विद मल्टीपल बॉन्ड्स, लेकिन ज्योमेट्री वही है जो हमने SnCl2 की बनाई है। तो यहाँ पे भी एक लॉन पेयर होगा, सेम लेस देन 120 डिग्री लिखोगे, और क्या लिखोगे, हाँ जी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम आगे बढ़ेंगे, सेम यही है, लेस देन 120 डिग्री एंगुलर शेप होगी। सो दैट्स इट अबाउट AB2 विद 1 लॉन पेयर, और AB2E या AB3 विद 1 लॉन पेयर। कितने मिनट का लेक्चर हो गया? चलो आखिरी है अब, और ये है AB4, ठीक है। तो AB4 को एक्सप्लेन करके हम इस लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। AB5, AB6 और उनकी आगे फर्दर जो टाइप्स होंगी आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। सो यहाँ पे अभी हम मूव करने लगे हैं। मैं ऐसे करता हूँ, सिर्फ ये इरेज करता हूँ, यहाँ से ये करता हूँ, है ना, टाइम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। यहाँ से ये इरेज करता हूँ, मुझे सारा नहीं फिर लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है अब AB4 टाइप, है ना। तो AB4 इधर ही लिखूंगा अब मैं, ऐसे करके, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेरे पास है यहाँ पे 4, एज वी नो AB4 सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड विद 4 बॉन्ड पेयर्स, बॉन्डेड एटम्स। सो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? वेरी गुड, 4। लॉन पेयर्स कितने हैं? कितने हैं? कोई नहीं है, 0। पहली टाइप हम विद नो लॉन पेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो ऐसी ज्योमेट्री को स्टूडेंट्स बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। रेगुलर है बिकॉज हियर इज नो लॉन पेयर। मॉलिक्यूलर शेप ये भी सेम होगी, बोला था कि जब कोई लॉन पेयर नहीं होगा तो दोनों सेम होंगी। एंगल, रेगुलर ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे होता है 109.5 डिग्रीज, या 28 डिग्रीज भी अगर हम क्लियरली लिखें, शार्पली लिखें तो 109.28 डिग्रीज भी होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। अच्छा, इधर एग्जांपल लिख देता हूँ। अब सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वो 4 बॉन्ड बनाए। उसके वैलेंस शेल में, सॉरी, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फोर्थ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन। सर आपने जर्मीनियम टिन के लिए लॉन पेयर छोड़ा था, तो ये 4 बॉन्ड भी बनाता है। SnCl2 भी मॉलिक्यूल होता है और SnCl4 भी होता है। जब डी शील्डिंग होगी तो SnCl2 भी बन सकता है, नहीं होगी तो SnCl4, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है जी। तो ये तो एडवांस लेवल की चीजें। बहरहाल कार्बन CH4 जैसे बना देता है, फोर्थ में। सिलिकॉन सिलेन बना देता है जैसे SiH4 है ना। कार्बन CCl4 भी है, CF4 भी है, सिलिकॉन SiCl4 भी है, SnCl4 भी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। तो हमने बेसिकली तो करना है मीथेन को एक्सप्लेन। इसमें हम ना आयंस भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख दी। आयंस इसमें कौन कौन से हैं? जैसे अमोनियम आयन है, NH4 पॉजिटिव। एडवांस लेवल पे, BS लेवल पे वो ये भी पूछ लेता है, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, SO4-2, परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। अब ये क्या होता है? ClO4-। इसको क्या बोलते हैं? परक्लोरेट आयन। यस, क्लोरीन यहां पे 7 बॉन्ड बनाती है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और हर ऑक्सीजन की -2 है। एक चार्ज कहां पे आएगा अभी बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो बहरहाल पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो सिंपल है हमारे पास। सो मीथेन को कर लेते हैं एक्सप्लेन। अच्छा लें जी,
यहाँ पे आएगी सबसे पहले मीथेन, और मीथेन के जैसी ही हमारे पास होगी CCl4 और बाकी सारी। तो हमारे पास मीथेन में सेंट्रल एटम है कार्बन। तो कार्बन को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास इस तरह की इसकी शेप बन जाएगी CH, ये CH4 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये डॉटेड लाइंस हैं ताकि हम इसकी ज्योमेट्री को शो कर पाएँ। ऑलराइट, तो ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये आपने बनाने के बाद इनको आपस में ऐसे जोड़ देना है। सो ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा, इसमें हम बता तो चुके हैं 109.5 डिग्रीज का जो बॉन्ड एंगल होता है। शेप क्या है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पे, ये बात याद रखनी है, इसके अंदर जो फेसेस हैं ना वो 4 होते हैं, कॉर्नर्स भी इसके 4 हैं, किनारे। एज जो है, वैसे कॉर्नर कोनों को कहते हैं उर्दू में, कोने, उर्दू या हिंदी में। अच्छा, एजेस जो हैं ये किनारे होते हैं, ये इसके अंदर 6 होंगे एजेस, ये होंगे 6, और बॉन्ड एंगल्स भी यहाँ पे 6 होंगे। कैसे होंगे, अगर इसकी 3 डायमेंशनल हम ज्योमेट्री को देखें तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। तो ये थी हमारे पास मीथेन या CCl4 की या SiH4 की, ये सेम है सारी मॉलिक्यूलर शेप्स। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास है आगे ये अमोनियम आयन। तो इसके बारे में भी हम देखें, ये भी इसी तरह से है। सो दैट इज़ अमोनियम आयन। बस इस पे ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हम यूं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसके ऊपर ओवरऑल लिख देते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ वही चल रहा है, अगर मैं इसको डॉटेड से शो करूँ, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे हमने मीथेन में एक्सप्लेन की हैं। ऑलराइट, इसमें अगर हम बात करें किसकी, SO4-2 की, तो ये भी देख लें। इसमें ये ना 3 सल्फर के डबल बॉन्ड है यूं, बल्कि हाँ 2 के डबल बॉन्ड है और 2 के सिंगल बॉन्ड है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दैट इज़ अबाउट सल्फेट आयन। तो सर इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हैं, तो फिर क्या हुआ, मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव्स लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ये इसकी शेप होगी, ठीक है, SO4-2। ये क्या है हमारे पास, SO4-2 आयन। इस तरह पर क्लोरेट आयन है हमारे पास, ये इस तरह से, सेंटर में Cl है, डबल बॉन्ड O, चलो एक को चलो इसको भी डबल बॉन्ड ही रहने देते हैं, और एक पे ये नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है, पर क्लोरेट आयन। आई रियली होप स्टूडेंट्स के ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। सो दैट्स इट अबाउट ClO4-1। ठीक, सो ये थी हमारे पास AB4। सर आप वहाँ पे रहते हैं, है ना, वो वहाँ पे इसलिए रहता हूँ, एक तो ताकि आपको नज़र ठीक आए, दूसरा इस साइड को मैं यूज़ कर रहा था। ठीक, तो अब ना हमारे पास ये सारा AB4 एक्सप्लेन हो चुका है। इसमें अब एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर वाली टाइप को भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक में अमोनिया एग्जाम्पल है और एक में वाटर एग्जाम्पल है, फिर इसके बाद लेक्चर ख़त्म। जी स्टूडेंट्स, अब हम आएंगे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, पहली दफ़ा मैं कोशिश तो करता हूँ 20 मिनट से ज़्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। बाद औक़ात ये कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आप ज़्यादा टाइम ले लिया करें, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया करें। तो मैं ये कहता हूँ कि बाद औक़ात स्टूडेंट्स जो है ना वो यूट्यूब पे सुनते हुए ना लेक्चर को बोर भी होते हैं। कैसे बोर होने के अलावा भी ये बोर होना मेरे ख्याल में मैंने गलत बोला है, मसरूफ़ बड़े होते हैं। मतलब जब आप मोबाइल से वो वीडियो लेक्चर देख रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो आपके पास मुख्तलिफ जो आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो खुली होती हैं, कहीं ना कहीं मैसेज आ जाता है, आप उधर डाइवर्ट हो जाते हो। या तो आप यूँ किया करें कि टोटली फोकस हो गए उस लेक्चर को सुना करें, तो फिर तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। बीच में अगर आपको वो डिट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें उतनी अंडरस्टूड नहीं होंगी जितना कि यहाँ लेक्चर में एक्सप्लेन की जाती हैं। तो AB4 विद नो लॉन पेयर है ना, तो हो गई है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, विद 1 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर। अब इसमें AB4 विद 1 लॉन पेयर में आपको पता है 1 लॉन पेयर होगा, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं AB3E, ये भी सही है। अब ना जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जल्दी से शाबाश बताएं। 5 होने चाहिए। क्यों भला? क्योंकि 3 तो बनाने उसने बॉन्ड, वो एक इलेक्ट्रॉन होगा जो उसने बॉन्ड बनाने।
एक उसके ऊपर पूरा लॉन पेयर पड़ा होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। सो इट मींस के सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5th ए में जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक वगैरह। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, ये मैं ना लिखूं ना, ये तो चीजें क्लियर है, लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ईपी लिख देता हूं, कितने होंगे 4। बॉन्ड पेयर्स बीपीज ये लिख देता हूं, कितने, ये मेरे पास हैं 3। और लॉन पेयर ये सिर्फ 1 है, ठीक है जी। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो क्या होगी, हाँ जी वो वही रहेगी, क्या, टेट्राहेड्रल। ये अगर यहाँ पे उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा आपको, टेट्राहेड्रल, ठीक है वही है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इधर लिख देता हूँ, अगर मे बी वो बोर्ड पे नजर ना आ रहा, तो यहाँ पे क्या ये टेट्राहेड्रल है। लेकिन क्या है, जो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर शेप है वो डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर शेप। तो ये क्या होगी, हाँ जी यही तो हमने देखना है क्या होगी। ये वाली यहाँ पे डिफरेंट है और ये होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, सिंपली पिरामिडल भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये लेस देन होता है, हाँ लेस देन होता है 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 डिग्री नॉर्मल एंगल से कम होता है, क्यों, क्योंकि एक लॉन पेयर होता है। अमोनिया का जो कि हम एक्सप्लेन करना यहां पे चाहते हैं, एग्जांपल हमारे पास क्या है वो लिख देता हूं मैं। अमोनिया है हमारे पास, ठीक है, PH3 है, PCl3 है, ETC, these are the examples. So we will just explain ammonia here, only this example. इसमें भी सेम वही होंगे, 4 फेसेस, कॉर्नर 4, एजेस 4, बॉन्ड एंगल 6, एजेस 6, बॉन्ड एंगल 6। यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, 3 हो गए इसके बॉन्ड पेयर्स, और एक स्टूडेंट यहां पे होगा इसका lone pair. So lone pair will repel more as compared to that of bond pair. So angle will be less than, slightly less than 109.5 degrees. So इसकी जो molecular shape है that is also different than tetrahedral geometry. So the reason is very pretty कि यहाँ पे bond एक lone pair है, तो angle जो है वो यहाँ पे क्या है, less than 109.5 डिग्रीज, और ये होता है एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 107.5 डिग्रीज होता है। क्लियर, लें जी, ये भी हमारे पास हो चुकी है एक्सप्लेन AB4 या AB3E। सो नाउ लेट मूव ऑन AB4 विद 2 लॉन पेयर, विद 2 लॉन पेयर्स। नाउ मैं इसको क्या भी लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं AB2E2, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, नजर आ रहा होगा, AB2 बोल देता हूं, AB2E2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, 4, बॉन्ड पेयर्स कितने, 2, तो लॉन पेयर भी 2 लॉन पेयर हैं। ये वाली एग्जांपल तो यहां पे बिल्कुल नहीं होने वाली है ना, ये नहीं होगी। हाँ बताएं, सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, नहीं 4 होंगे, बिल्कुल नहीं, 5 होंगे, वो तो पहले थे, 6 होंगे, यस ये सही है, क्यों 6 क्यों होंगे, 2 लॉन पेयर है ना, तो सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम के ऊपर, 2 लॉन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, और 2 उसने बॉन्ड भी बनाने, तो 4 और 2 हुए ना 6, तो 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 6th A है, वहां पे होते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स क्या आ गई, वाटर है ना, H2S, H2SE, ETC, H2SE, ETC, है ना ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। We will just explain H2O, लेकिन before I'm explaining this H2O, first of all we have to explain electronic arrangement, that is tetrahedral as well, as we know AB4 type है, and the second thing is their molecular geometry, so that will be different। और ये होती है bent, V-shaped, angular, पहले बता चुका हूँ, ये पहले भी आ चुकी है, bent, V-shaped और एंगुलर। यहां पे मैंने बताया था 4 फेसेस, 4 कॉर्नर, 6 एजेस, 6 बॉन्ड एंगल्स, यहां पे भी सेम वही होगा, द ओनली डिफरेंस इज द बॉन्ड एंगल, और उससे आपकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। तो यहां पे बना देता हूं, आखिरी है, बस फिर ये लेक्चर ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर का फिर इंतज़ार कीजिएगा, उसमें मैंने BS लेवल, जो FSC में तो नहीं है लेकिन BS लेवल एडवांस पे हैं वो चीज़ें,
AB5 AB6 वो मैंने एक्सप्लेन करना है। सो ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। ऑक्सीजन बनाया मैंने, सेंट्रल एटम, 2 इसके हुए बॉन्ड पेयर्स, ये मैंने बना दिए, 2 इसके हुए लॉन पेयर्स, ये बन गए। ये भी चीखने लग गया है, इसकी भी चीखें निकल रही हैं, थक गया है ये भी मेरी तरह। चलो खैर, ये बन गई हमारे पास इसकी बैंड शेप। 2 लॉन पेयर ज़्यादा रिपेल करेंगे तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 109.5 डिग्री होगा, 107.5 डिग्री से भी कम होगा, बिकॉज वी हैव 2 लॉन पेयर हेयर। सो ज्योमेट्री विद द एंगल ऑफ 104.5 डिग्रीज, शेप होती है बेंट और एंगुलर और वी शेप्ड। जो आपको अच्छी लगे उसमें से लिख दीजिएगा। कमेंट्स करके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछा करें। इनमें से जो चीज़ें आपको समझ आई हैं, उम्मीदें आई हैं, तो समझ आई हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और एक चीज़ और, H2S, ये मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। H2S मॉलिक्यूल की आपने ज्योमेट्री बतानी है, कैसी होगी। अल्लाह हाफिज़।